हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हुई है सासू माँ की डिमांड कढ़ी और चावल की। तो जी मैं उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। मैं पहले पकोड़े बना रही हूँ। पकोड़ों के बगैर कढ़ी चावल अच्छे नहीं लगते। तो जी मैं पहले बना रही हूँ पकोड़े। तो चलिए देखिए मैं। और जी पकोड़े मैंने बिल्कुल ही सिंपल बनाए हैं, प्याज के अलावा और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। बिल्कुल ही सिंपल पकोड़े हैं। तो जी पकोड़े हमारे बन चुके हैं और जो हमने पकोड़े बनाए थे उसी में हम ये लस्सी डाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लेते हैं। तो जी कढ़ी तो लगभग सभी को बनानी आती है, ऐसा नहीं है कि कढ़ी बनाने में कोई ज़्यादा भेद है। तो जी पर जो मेरी सरों की कढ़ी थी ना, उससे कुछ जुड़ी हुई याद है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने सरों में कढ़ी बनाई थी, तो जी मेरी जो शादी है वो बहुत ही कम एज में हुई थी और मेरी जो बड़ी सिस्टर थी उससे मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं तो और जो भी काम होते हैं वो मैं कर लूँगी, पर खाना बनाना तेरी जिम्मेदारी है, तू देख लेना इसको। क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि मैंने सिर्फ खाया खाया था, खाना तो कभी बनाया ही नहीं था। तो जी मैंने उसको बोल दिया था कि खाना तुझे ही बनाना है। तो कोई भी चीज़ हो हमेशा ऐसे तो नहीं चलने वाला था। एक दिन वो दिन आ ही गया जब मैं खाना बनाने के लिए फंस गई। तो मेरी जो बड़ी बहन है उसकी तबीयत ख़राब हुई और उसने मुझे कहा कि आज कढ़ी बना ले और मैं जैसे बताती हूँ वैसे ही बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, तू मुझे बता दे, मैं वैसे ही बना लेती हूँ। तो उसने मुझे बताया और मैंने कुछ इस तरह से कढ़ी बनाई कि सब चीज़ डाली, पर जो मेन चीज़ होती है लस्सी में बेसन डालना, मैं वो ही डालना भूल गई। और मैंने खूब कढ़ाई को चलाया, चलाते चलाते मैं थक गई और मैंने फिर मेरी जो बहन है बड़ी, उससे कहा कि ये कढ़ी तो वैसी नहीं बन रही जैसी बननी चाहिए। तो उसने कहा तूने क्या क्या डाला? मैंने कहा मैंने ये डाला। तो उसने कहा तूने बेसन डाला? मैंने कहा नहीं, मैंने बेसन नहीं डाला। तो ले कढ़ी क्या खाक बनेगी? तो ये थी मेरी कुछ याद कढ़ी से जुड़ी हुई। तो जी आपसे बातें करते करते तेल हमारा आ चुका है। हमने इसमें डाल दी है ये सरु में मेथी डालते हैं। मेथी तो कढ़ी में बहुत ही ज़रूरी होती है। और प्याज भून के ये मसाला नून मिर्च जो हमने डाल दिया है और ये भून चुका है। तो जब मैं सरों में कढ़ी बनाती थी तो मैं इसको है ना बहुत चलाती थी। तो मेरी सास ने बताया कि जो कढ़ी होती है इसको पहले ये लस्सी डालकर इस ऐसे ही छोड़ दो, तो ये फटती नहीं है। इसमें ये जो चम्मच होती है वो नहीं डालनी होती, नहीं तो ये फट जाती है। तो जी मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और ये जो पकोड़े हैं इसके दो दो टुकड़े कर लिए हैं। तो जी जब तक इसमें उबाल आता है हम इनके टुकड़े कर लेते हैं। तो जी कढ़ी में उबाल हमारा आ चुका है और हम इसमें अब डाल देते हैं ये पकोड़े। तो जी देखिए ये जो कढ़ी है इसमें मैंने बिल्कुल भी ये नहीं डाली थी चम्मच, और अब ये इसमें उबाल आ गया है और इसको हिलाकर इसमें ये पकोड़े डाल दिए हैं मैंने। तो जी इसमें अब कुछ नहीं करना है, बस इसको छोड़ देना है और ये इतनी उबाल आ जाए इसमें अच्छी तरह से खदक जाएगी तो फिर हम इसे उतार लेंगे। तो ठीक है, ये देखिए ये है हींग। और ये जो गिल्ली हींग होती है वो मैं रखती हूँ और ये बहुत ही अच्छी होती है गैस के लिए, या कढ़ी या जो खट्टे की सब्ज़ी होती है ना उसमें ये ज़रूर डालनी चाहिए।
और इसकी महक भी बहुत ज़्यादा होती है। ये मेरी मम्मी लेती है। तो ये देखिए, ये मैंने घोल दी है और इसमें डाल दी है। तो जी कढ़ी और जो खट्टे की सब्जी होती है ना, उसमें ये हींग ज़रूर डालनी चाहिए। जी लीजिए, हमारी कढ़ी तैयार हो रही है। चावल बनकर तैयार है। चावल हमारे घर पे ही हम खेती करते हैं, तो ये घर के ही चावल हैं। तो जी कढ़ी चावल बनाने के बाद अब मैं लग चुकी हूँ। ये मुझे धनिया पीसना था। ये पापा लेके आए थे साबुत धनिया। तो जी मैंने ये हमारी छोटी सी चक्की, जो मैंने पहले आपको व्लॉग में दिखाई थी, तो इसमें ही मैं ये जो धनिया है उसको पीसने वाली हूँ। तो जी ये खाली आटा नहीं पीसती, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसमें मसाले भी पीसती हूँ। तो ये धनिया था जो मैंने सूखने के लिए सारे दिन धूप में डाला था, और अब मैं इसको चक्की से पीस रही हूँ। तो जी ज़्यादातर मसाले मैं घर पे ही पीसती हूँ, क्योंकि आजकल जो मिलावट का ज़माना चला हुआ है उससे सेहत ख़राब होती है, और हमारी पता नहीं क्या क्या मिला कर देते हैं उसमें। तो जी ये घर की चक्की, और देखिए ये हमारा धनिया पिस रहा है। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपको, बहुत ही अच्छी चक्की है ये। इसमें सभी तरह का मसाला, दाल, सब कुछ पिस जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और आटा तो बहुत ही अच्छा पीसती है ये। तो देखिए ये हमारा धनिया तैयार हो रहा है पिसकर। तो जी आप भी अपने घर पे ये छोटी सी चक्की ज़रूर लेके आएँ, और अपने परिवार को मिलावट वाली चीज़ों से बचाएं, और घर पर ही मसाला तैयार करें। तो जी चलिए। मसाला हमारा पिसकर तैयार है। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।